बेटे की शादी नेपाल से करके पछताना पड़ रहा है। सोच रही है माता जी यानी कि विपना की सास सोच रही है, काश मैंने अपनी बेटे की शादी गढ़वाल से कर दी होती तो कितना अच्छा होता। विपना को इतना मुंह मत लगाइए, एक दिन आपको खा जाएगी, संभलना मुश्किल हो जाएगा आपका। आगे वीडियो जरूर देखेगा, बगैर पूरी वीडियो को देखे कमेंट बिल्कुल भी ना करे, वीडियो पूरी देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। आपने बड़ा ठेका ले लिया। जो आप बोल रहे हो बेचारी आंटी जी सोच रही होंगी कि मैं अपनी बेटी की शादी गढ़वाल से कराती, शादी के बाद भी दुखी दुखी रहते हैं। आपसे बोला था उन्होंने, आपसे बोली थी ये बात जो वहां जाके आप कर। तुम ना विपना की पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। तुम सिर्फ पे इतना ही कर सकते हो, उस कमेंट बॉक्स में जाके नेगेटिविटी फैला सकते हो। दो कौड़ी की जो आपकी सोच है ना, उस सोच को वहां पर रख सकते हो। किसी के घर में ना इतना आग मत लगाया करो। बात अगर हकीकत सत्य होती है ना, या तो इस बात को उसके फैमिली मेंबर ने किसी ने बोला होता तब आप बोलते। क्या आपसे शेयर करी थी? जो आप बोल रहे हैं शादी के बाद, बेटे की शादी के बाद, बहू लाने के बाद दुखी दुखी रहती है। अपनी घटिया सोच को अपने घर तक सीमित रखा करो। समझ में आई बात? बेवकूफ इंसान कहीं के। ओहो पहाड़ी अंकित और विपना की सच्चाई क्या जानते हैं आप? जिन लोगों ने उनको इतना फेमस किया, जब वो नेपाल से शादी करके लाए तो वायरल हो गए, आज कुछ लोग उनको इस तरीके से गिराने में लगे हैं। यार धिक्कार है तुम लोगों की सोच पर। अब मैं बताना चाहूंगी कि नेपाल से बहू लाने का नतीजा, अंकित की माताश्री यानी कि विपना की सास सोच रही हैं कि काश मैंने गढ़वाल से शादी कर ली होती, गढ़वाल से बहू ला गई होती तो आज मैं पछताती नहीं। यानी कि नेपाल से बहू लाने के बाद दुखी है, बेटे की शादी करने के बाद नेपाल से जब बहू आती है दुखी है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये आप बताइए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विपना की सास नहीं कह रही है, विपना नहीं कह रही है, अंकित नहीं कह रही है, क्योंकि उनकी फैमिली तो बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी, यानी कि विपना के आने के बाद उनकी फैमिली में दिन प्रतिदिन खुशहाली छाते रह रही है। पर कुछ चंद लोग नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे। आपकी एक घटिया जो सोच है ना, ऐसे सोच वाले के लोगों की ना, आपकी सोच हम जूती के नीचे ना कुचलते हैं और मसलते हैं। समझ में आई बात? क्या आपको विपना की सास ने बोला था कि मैंने अपनी बेटे अंकित की शादी यानी कि ओहो पहाड़ी की शादी नेपाल से करने के बाद मैं दुखी हूं? किसने कहा? आप लोग जलने वाले लोग हो। खुद अपने माँ बापों को, अपने सास ससुरों को खुश नहीं रख सकते हो, तो इसलिए दूसरे के घर में ताक झाँक करके वहां आग लगा रहे हो उनके घर में। लड़की की बात करते हैं, खुद एक लड़की, मुझे ऐसी लग रहा है कि तुम्हारा नाम मैं अभी लूंगी आगे, और भी नेगेटिविटी तुमने फैला रखी है, अभी लेती हूँ आपका नाम आगे। तो ऐसे हाल हैं इन लोगों के। जब से विपना उस घर में आ रखी है, वो अपने सास ससुर को माँ पापा जी करके बुलाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। समझ में आई बात? कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको ब्लॉग में मत दिखाया करो, ये देखने लायक नहीं है, इसको ब्लॉग में मत लाया करो। उसकी पत्नी है, वो उसकी पत्नी है, अपनी वाइफ को ला रहा है ब्लॉग में। समझ में आई? और 24 घंटे विपना 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 करता है। उसकी वाइफ है विपना, उस घर की बहू है विपना, इसलिए विपना विपना करता है वो। समझ में आई बात? उसकी पत्नी है वो, किसी और को जाके बोलेगा, अपनी पत्नी को बोल रहा है। तुमको इतनी जलन क्यों हो रही है आप बताइए? तुम्हें किसी लड़की की शादी होने के बाद जब वो अपने पति के घर में, अपने ससुराल में खुश है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही ना वो चीजें। लगता है कि आप उनके करीबी हो, जो आप उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या और जलन करते हो। लग रहा है आप इतना लंबा चौड़ा आपने कमेंट्स लिखा है। अभी स्क्रीनशॉट लगाती हूँ आपका कमेंट। शर्म नहीं आई आपको? दूसरी बात, तुम ही घटिया लोग देख रहे हो और तुम ही घटिया लोग उसमें जाके कमेंट कर रहे हो कि तुम्हारे मम्मी पापा तो अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं, तुम दोनों तो पागल लगते हो। तुमसे ज्यादा पागल कौन है आप ये बताइए? आपको वो जब पागल लग रहे हैं, आप पागल की वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे बड़ा पागल कौन है आप मुझे ये बता दीजिए। क्यों देख रहे हो? उन्होंने इन्वाइट किया था आपको, क्यों वहां जाके गंदगी फैला रहे हो आप बताइए? बताइए। आप देख रहे हो कि अच्छी खासी साधारण सिंपल सी फैमिली है, कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे आखिर खुश रह रहे हैं। इनके माता पिता इतना प्यार विपना को, सास ससुर कैसे दे रहे हैं, और विपना अपने सास ससुर को इतने अच्छे से एडजस्ट और मैनेज कैसे कर रही है अपनी फैमिली को, ये देख के जलन हो रही है। अरे सीखो, कुछ कुछ सीखो। नेपाल से कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, एटीट्यूड, इसके अंदर घमंड। ये बोल रहे हो नेपाल से आई है इसलिए हिंदी बोलती है ना, तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना अपनी, जैसे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, नेपाली हो, अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी उसमें अपने कल्चर का कुछ ना कुछ टोन झलक ही जाता है। इसलिए वो ऐसे लैंग्वेज में बात करती है। वो बेकार नहीं, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। वो अपने ससुराल में आ चुकी है, गढ़वाल में आ चुकी है, तो उन तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रही है। तुम जैसे दो कौड़ी के घटिया लोग वहां जाकर नेगेटिविटी फैलाते हो। सबसे बड़ी बात, आप उनके रिश्तेदार हो, एक ने तो इतना लंबा चौड़ा कमेंट करके रखा है। इतने चलते हो क्या उनके तरक्की को देख के, उनकी फैमिली को देख के, उनके सास ससुर मम्मी पापा को देखकर इतना चलते हो आप लोग? यार इतना लंबा चौड़ा कमेंट, कितना टाइम लगा इस कमेंट को लिखने में, ये देखिएगा आप लोग।
इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इस कमेंट में इन्होंने अपनी घटिया सोच किस तरीके से दर्शा रखी है, और ये विपना, अंकित और उनकी फैमिली से कितना जलते हो तुम लोग, जल के राख हो चुके हो यार सच में। इतना लंबा चौड़ा कमेंट, ये अभी आधा कमेंट है गाइस, ये अभी आधा कमेंट, और अभी पढ़ाती हूँ मैं आपको, अभी इतना ही दिख रहा है। देखो क्या बोलती है ये, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है, विपना तो परी कार्टून लगती है, ठीक है, इनकी सोच है ये, विपना परी कार्टून लगती है, अभी बचपन ही दिखता है इसको। बचपना, मैं तो कहती हूँ हर इंसान के अंदर बचपना जागरूक रहना चाहिए, हर इंसान के अंदर बचपना रहना चाहिए। अपना बचपना कभी मत मारना आप लोग, समझ में आई बात, क्योंकि दुखी रहने के लिए बहुत से कारण होते हैं। तो बोलते हैं इसके अंदर बचपन बचकानी मतलब हरकतें छोड़ दे। क्यों भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसके माँ बाप को दिक्कत नहीं है, उसके सास ससुर को दिक्कत नहीं है, उसके पति देव को, उसके हस्बैंड को, यानी कि हमारे पहाड़ी भाई को दिक्कत नहीं है, तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इतनी नेगेटिविटी फैलाने तू क्यों जा रही है वहां पर? बता तो जरा, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बता। ठीक है, बचकानी हरकतें छोड़ दे, हमेशा आंखें मटकाती रहती है। मत देखना, तुझे कौन बोल रहा है, तुझे कौन बोल रहा है, उसको देख करके मत देख। उतनी सिंपल साधारण फैमिली, उस वहां जाके नेगेटिविटी फैलाते हो तुम लोग। ऐसे अच्छे लोगों को बोल रहे हो, वहां जाके बोलो जहां पर फैलानी चाहिए, वहां पर तुम्हारी ना नहीं है, तुम्हारी हैसियत और औकात वहां पर बोलने की नहीं होती है, इसलिए आप सिंपल साधारण और एक मिडिल क्लास फैमिली को जाके बोलते हो वहां पर। समझ में आई बात? जो भी होगी लड़की होगी, इसलिए इतना बोल रही है, मटकाती रहती है। इतने लायक सुंदर भी नहीं है, इतने लायक सुंदर भी नहीं है, विपना को बोल रही है सुंदर तेरे से लाख गुना सुंदर है। समझ में आई बात? सुंदर शकल सूरत या पहनावे से सुंदर नहीं होते हैं। अपनी सोच देख पहले, किसके लिए क्या लिख के आ रही है। समझ में आई बात? तू उसके पैर के जूती के बराबर भी नहीं है। जो तूने इतना घटिया कमेंट्स वहां किया है ना, तू उसके पैर के जूती के बराबर भी नहीं है, विपना के, और उसकी फैमिली की जूती, जो पूरी फैमिली की जूती के बराबर नहीं है तू, जो बोल रही है उस लड़की को ऐसा। हद है यार, लोग तो बिल्कुल हद ही मचा दी कि मतलब इतनी लायक सुंदर भी नहीं है, आप इसे इतना लाड मत ला। तेरे को देंगे लाड, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, उसको दे रहे हैं। तुझे तू है कौन जो तू यहाँ इतना लिख के इतना लंबा चौड़ा उनकी फैमिली मैटर में बोल के आ रही है कि इतना प्यार मत दो, इतना लाड मत लगाओ। उनकी बहू है, उसकी पत्नी है, वो अपनी पत्नी को और अपनी बहू को दे रहे। तू होती कौन है दो कौड़ी की? मेरी वीडियो देख रही होगी ना, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर समझ गई होगी, तेरा नाम इसमें आ रहा है मिसिज मोक्ता, नाम तेरा मिसिज मोक्ता, कान खोल के सुन ले। समझ में आई बात? अपनी पत्नी को, अपनी बहू को लाड दे रहे हैं। सोच तुम्हारी, सोच गाइज, ऐसी सोच वालों को कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। जितने विपना सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली अपने घर को संभाल रही है, और तुम लोग वहां पे जाके इतनी नेगेटिविटी उसके सास के लिए जहर घोल रहे हो कि विपना को इतना लाड मत दो, और क्या कहते हैं, आप लोग शरीफ हो, एक दिन आपको खा जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और इतना जहर तेरे मन में और तेरे दिमाग में उसके लिए कि बोल रही है कि हमें पता है ये कैसे घर से आ रखी है, ये वो सो, अपने आप को ज्यादा समझती है। वो जैसे भी घर से आ रखी है और जिस घर में भी आ रखी है, उसकी अपनी किस्मत है। समझ में आई बात? उसको उसके किस्मत से उसको इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं, और इतने अच्छे आगे भी भगवान करे कि ऐसा ही रहे। आगे के बारे में तो मैं नहीं कहूंगी, बट तू होती कौन है? तू इतना क्यों जल रही है, क्यों बोल रही है हमें पता है? अपने आप को बड़े अमीर घर की समझती है ये, और क्या कहते हैं, हमें पता है किस घर से आ रखी है। तुझे पता है, तुझे बताया था उसने किस घर से आ रखी है, जो इतनी नेगेटिविटी फैला रही है वहां। सिंपल साधारण और अच्छे से ब्लॉग बनाती है, और अपने माँ बापों के साथ ना तेरी तरह हरकतों से नहीं रहती है। तुझे तेरी सोच से पता चल रहा है तू उससे कितना जलती है, कोई करीबी ही लग रही है तू उसकी। वो पहाड़ी के मम्मी पापा ऐसे रहते हैं विपना के साथ, ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके सास ससुर हैं। अपने मम्मी पापा से भी बढ़ के उसके साथ, उसको माँ बाप से भी बढ़ के प्यार देते हैं विपना को, है ना। और उतनी केयर, चाहे वो जैसे भी करा है, जो भी करा है, दिखावे करा, जो भी करा, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, हंसी खुशी रह रहा है, तो अपने वाइफ के साथ कर रहा है सब कुछ, किसी और लेडी के साथ नहीं। जो आप बोल रहे हो ना शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, उनको जाके बोलो जो लोग बाहर मुंह मारते हैं, हाथ मारते हैं। तुम लोग ना जहर आग लगाने वाले हो किसी के घर में, और हम लोग उस चीज को, उस पॉइंट को पकड़ते हैं, तो लोग हमें बोलते हैं तुम्हें क्या, तुम्हें क्या। अगर क्यों नहीं होगा बताइए, क्यों नहीं होगा? तुम होते कौन हो? किसी के बहू के लिए ऐसा बोल रहे हो कि अपनी बहू को इतना लाड मत दो, एक दिन तुमको खा जाएगी। तुम बहुत शरीफ हो, उनको इतनी अकल है, अपनी बेटी की शादी, अपने एक घर में रह रहे हो, उनको पता है कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। तुम लोग आग लगा रहे हो वहां पे जाके, और अंकित भाई को बोल रहे हो कि 24 घंटे बिपना बिपना करता है। उसकी पत्नी है वो, उसकी पत्नी है। समझ में आई बात? अपनी पत्नी के लिए करता है 24 घंटे बिपना बिपना। तुमको तो कोई, ना ही तुम्हारे सास ससुर से इज्जत मिलती है, ना ही तुम्हारे माता पिता से इज्जत मिलती है, और ना ही तुम्हारे पति से इज्जत मिलती है। इसलिए तुम दूसरों के रिश्तों में ना जहर घोलने का काम करते हो। बहुत अच्छी फैमिली है वो,
बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रही है। दोस्तों क्षमा चाहूँगी, और आप लोगों को जैसा भी मेरा ये वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बिपना और ओहो पहाड़ी की फैमिली और उनके मम्मी पापा आपको कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बोलिएगा, और ऐसे घटिया सोच वाले लोगों के लिए भी ज़रूर बोलिएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।